हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मच अवेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं FMSM CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए गाइडेंस देने वाला हूं। कैसे ये सब्जेक्ट को आपको हैंडल करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हो या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ों पे स्ट्रेस करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स में जिनको दिक्कत हो रही है कैसे उनको हैंडल करें, क्या करें, प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो तो अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा आखिरी तक आपको देखना है, बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, जैसे मैंने आपको CMA में भी बताया था, काफ़ी पॉइंट्स थोड़े से सिमिलर आएंगे और जहाँ जहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं मैं आपको FMSM के बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। ब्रॉड पॉइंट सेम है बट मैं काफ़ी डिस्कशन डिटेल में करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू FMSM। ठीक है, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कवरेज। ठीक है, सेम इशू है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर छोड़ देते हैं। काफ़ी बच्चों ने चैप्टर 5 छोड़ा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने चैप्टर 9 जो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो छोड़ा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने चैप्टर 2 के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा होता है वेटेज, ऐसे ऐसे पार्ट्स, ऐसे ऐसे चैप्टर भी छोड़े हुए हैं। तो वो आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर कहीं भी नहीं छोड़ना है, आपको कवरेज पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और काफ़ी बच्चे जो काफ़ी बार कहते हैं मुझसे कि यार क्वेश्चन घुमा के आते हैं सर, SM में भी एंड FM में भी। तो वहाँ इसीलिए मैं बच्चों को ही कहता हूँ कि यार यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब कनेक्टेड होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है रेगुलर लेक्चर्स से, यूट्यूब से नहीं आ सकती। आपको लगता होगा 1000 में से 10 बच्चों को लगता होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए ख्याल में, एक एवरेज बच्चे को रिवीजन लेक्चर्स से पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल सकती। क्लियर है, मैं मतलब इसमें बहुत क्लियर हूं, क्योंकि अगर रिवीजन लेक्चर से आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती तो मैं वीडियो लेक्चर बेचना बंद कर देता ना। सोच के देखो, इतने पढ़े लिखे लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ये कि अगर सिर्फ रिवीजन लेक्चर से, सिर्फ 40-50 घंटे से आप एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो, तो फिर हम ऐसी वीडियोस क्यों डालेंगे। देयर इज अ पॉइंट, अगर आप सोचोगे तो देयर इज अ पॉइंट। काफ़ी टीचर्स 50-60 घंटे 70 घंटे के भी रिविजन्स डाल रहे हैं, क्या वो पागल है क्या? नहीं है वो पागल। ठीक है, लोग उसको मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं। आए ख्याल में, लोगों की गलती है। इतनी सी पढ़ाई में अच्छे से पास होना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना, एग्जम्पशंस के सपने देखना, ठीक है, हम वैसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से कभी भी वो सफिशिएंट नहीं हो सकता फॉर रेगुलर स्टडी। ठीक है, कुछ लोगों के पास रास्ता ही नहीं है ही नहीं, तो वो काम चला रहे हैं और वो काम चलाने को वो रेगुलर स्टडी मान रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका गलत इंटरप्रिटेशन है। हम कभी भी काम हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, पूरा कवरेज मिल जाएगा, ऐसा बोल के कभी भी रिवीजन लेक्चर्स या मैराथन्स नहीं डालते हैं। ठीक है, इट्स अ क्लियर गेम ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नए बच्चे थोड़े से सतर्क रहें। ठीक है, तो ध्यान दो, तो फोकस करो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, और ये जो क्लैरिटी है सर, ये आपके रेगुलर स्टडी से आती है। ठीक है, ये आप रिवीजन मैराथन से कवर अप नहीं कर सकते हो। काफ़ी बच्चे वही मुझसे पूछते हैं सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लाएं। ठीक है, वो रिवीजन या मैराथन से कभी नहीं आ सकती। ठीक है, कभी उनका वो पर्पस ही नहीं रहता है। रेगुलर स्टडी जो भी आपकी होगी, जैसा बेस होगा वैसी ही बिल्डिंग मजबूत बनती है। ठीक है, तो बेस होता है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और फिर आता है कवरेज कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज रखना है, फुल चैप्टर्स, फुल कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, आप पूरा 100% स्टडी मटेरियल कवर नहीं कर सकते, ये भी प्रैक्टिकलिटी है कि पूरा 100% पेज बाय पेज सब कुछ कवर नहीं हो पाता। तो आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करना होता है कि क्या चीज़ें आपसे हो रही हैं, जो चीज़ें आपसे हो रही हैं वो छोड़नी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है मेरा, मतलब जानबूझ के मत छोड़ो। कोई चीज़ अगर हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, पर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर वो अलग बात है।
और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पूरा चैप्टर आपने बहुत ट्राई किया, पूरा चैप्टर नहीं हो रहा है और पूरा चैप्टर इसलिए छोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पूरा चैप्टर आपको ट्राई करने के बाद भी कुछ भी नहीं जम रहा। कुछ तो जमता है। इंटेंशन अगर आपके क्लियर हो, एफर्ट्स में अगर आपकी ईमानदारी हो, एक एक पेज, एक एक कंसेप्ट करके आप कवर कर सकते हो। और हार्डली मैं कह रहा हूं, कुछ ही फ्यू ऐसे कंसेप्ट होते हैं, चलो, जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, जो मैं मान सकता हूं कि आपको हो सकता है समझ में ना आए। और वो सिलेक्टेड कंसेप्ट, सिलेक्टेड 1-2 पेजेस अलग अलग जगह आप स्किप कर सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद, बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद भी अगर नहीं जम रहा है तो देन दैट इज द लास्ट ऑप्शन। बट काफी बच्चे क्योंकि लेट हैं, उनके पास समय नहीं है, वो बोथ ग्रुप दे रहे हैं और उस चक्कर में वो अपने कन्वीनियंस के लिए पूरा चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, उनको मैं साफ साफ ना ही बोलता हूं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलो, फिर है जो सेम सीएमए में मैंने कहा था कि भैया एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस मत करो। जो भी आपके परेशानियां हैं, काफी बच्चों ने आर्टिफिशियल परेशानियां इकट्ठा की हैं, आए ख्याल में, ऐसे ऐसे बुक से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं जो सीएस के लिए रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है। वो 16-16 मार्क के सीए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो तुम सीए की एग्जाम दे ही नहीं रहे ना बेटा। तुम सीए की एग्जाम दे रहे हो क्या? नहीं ना। तुम्हारा रिटर्न पेपर है क्या? नहीं ना। क्या वो उतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है? नहीं ना। तो क्यों कर रहे हो? किसने बोला आपको? किसके बोलने पे कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं समझा आज तक, क्योंकि मैंने तो आज तक कहीं नहीं कहा। अगर आप 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये उसी का नतीजा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने हमेशा से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कहा है कि लिमिटेड वे में ही करो, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू पेपर होने की वजह से बहुत फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी फॉरवर्डेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आप रैंडमली अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी नहीं बचा सकता। तो ये आपके अंदर जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता कि भाई मेरा एमसीक्यू पेपर है, देयर इज अ लिमिट कि कितने लंबे क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं, देयर इज अ लिमिट ऑफ कवरेज। जो चीजें, जो पॉइंट्स, जो कॉन्सेप्ट, जो एडजस्टमेंट्स मेरे मॉड्यूल में दिए हैं, मुझे उसी पे स्टिक करना चाहिए। मुझे ऐसे कंसेप्ट नहीं पढ़ने चाहिए जो मेरे बुक में ही नहीं है। ये जब तक आप इस पे अमल नहीं करोगे, आपको बहुत सारी परेशानियां मिल जाएंगी और आप खुद ही उसके जिम्मेदार हो। डोंट ब्लेम एनी अदर फैकल्टी और अदर फ्रेंड। ये आप ही की गलती है। आपको इतनी बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही कि मेरा पेपर पैटर्न कैसा है, मुझे क्या पूछा जा सकता है, मुझे क्या दायरे में रह के पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप लाइन से भटकोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी, ठीक है। तो आप लाइन पे बने रहे। एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही बिग क्वेश्चंस होते हैं, फुल क्वेश्चंस होते हैं, आए ख्याल में, जो सीए और सीएस या सीएमए में आते हैं, क्योंकि वो उनके रिटर्न पेपर्स होते हैं, उनके एमसीक्यूज नहीं होते, तो उनको 8-8, 16-16 बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको 1 मार्क के लिए आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। क्लियर हूं मैं इसमें, नहीं आ सकते। आ भी गया तो 100 में से 1 आएगा ना। 100 में से 25 क्वेश्चन के ऐसे आएंगे जो 16-16 मार्क के। मतलब आप सोचो कि आप कितना ब्रेन वॉश हो चुके हो। सोचो, 100 में से अगर एक आध क्वेश्चन, चलो मैं बोलता हूं आ भी गया, क्या वो वर्थ है सॉल्व करना? ये भी तो सवाल उठता है ना। 16 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको 1 मार्क का आ जाता है, चलो ये गलती इंस्टीट्यूट की है, पर आप क्यों गलती कर रहे हो? आप उसको छोड़ दो ना। 16 मार्क का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, आप ही मुझे बताओ कि कितना टाइम लगेगा। सोच के बताओ। बहुत टाइम देता हूं मैं आपको। सोच के बताओ कि अगर कोई पूरे फुल 1 पेज का एक क्वेश्चन आ गया, सपोज, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपके बुरे सपने होते हैं ना, मैं उसको मैं इमेजिन करने के लिए आपको कह रहा हूं। सपोज पूरा फुल एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज पूरा एक ही क्वेश्चन है 1 मार्क का, जो कि एक्चुअली सीए की बुक का 16 मार्क का क्वेश्चन है। सपोज वो आपको आ गया, तो क्या आप उसको पहले सॉल्व करोगे? पूरे 1 पेज का सिर्फ एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता भी है, चलो मैं कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ आईसीएसआई, क्या आपके दिमाग में पत्थर लगे हुए हैं क्या? आप क्यों सॉल्व कर रहे हो उसको? छोड़ दो ना। 100 में से 1 आधी आ सकता है। अब वो 1 मार्क आपके लिए क्या इतना रेलेवेंट है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है? सोचो, लोग बहुत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, बहुत पेशेंस लगता है ऐसे बच्चों को हैंडल करने में। और मैं बता सकता हूं आपको, मेरा पेशेंस इसीलिए बहुत ज्यादा
बढ़ गया है ओवर द ईयर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे बेवकूफ़ मुझे मिले हैं, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये बच्चा CS एग्जीक्यूटिव में, वो 12वीं के बच्चे की तरह बात करता है। लिटरली ऐसा 11वीं 12वीं के बच्चे या इवन 8 9 10th के बच्चे बात करते हैं। आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो, मतलब पहली बार थोड़ी एग्जाम हो रही है, आ गया तो हो गया तो मतलब 8-10 अटेम्प्ट हो गए ना भाई, और आया भी तो कितना आएगा, एक आएगा ना, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एक क्वेश्चन और आ गया तो आप फेल हो जाओगे उसके जैसे। सोच के तो देखो कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, कितना फियर आप पैदा कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो समझो बात को प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है? तो एक्सेप्शनल चीजें मत करो। 16 या जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं प्लीज आप उनसे दूर रहो, क्योंकि वो आपको बहुत उत्सुक लगेंगे, आपको इच्छा होगी क्योंकि दोस्त ने पूछा है या फैकल्टी ने दिया है किसी भी, तो आपको ऐसा लगेगा। भटकना नहीं है, टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव, तब जाके आप चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाते हो। ठीक है, चलो फिर है सेल्फ प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। पास पेपर्स को आप अच्छे से कवर करो। मेनली मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, मतलब बोथ वेज। एमसीक्यू में भी प्रैक्टिस लगती है ताकि आपको क्वेश्चन के जो पैटर्न्स होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर होता है, कैसे सीधा क्वेश्चन होता है, कैसे उल्टा क्वेश्चन होता है, एक्सेप्ट, अनलेस, अदरवाइज, ये जो ग्रामर को यूज करके आपको घुमाया जाता है, इसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। जैसे आप ग्रामर से हैबिचुअल हो जाते हो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एमसीक्यू के पैटर्न्स पता होने चाहिए, लैंग्वेज के पैटर्न्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां कहां नॉट लग जाता है, कहां कहां अनलेस लग जाता है, कहां कहां एक्सेप्ट लग जाता है, तो कैसे आंसर बदल जाता है, ये आपको इसकी फुल अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नॉर्मल थ्योरी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज की तो जरूरत है ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, उससे सीखो, और वो गलतियां पेपर में फिर से मत करो। दैट इज द सिंपल रूल। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीपल रिविजन आप करो। सेम जो लॉजिक मैंने सीएमए में दिया था कि आप पूरे एफएम, पूरे एसएम के 5-5, 6-6, 10-10 रिविजन आप नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। टाइम इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट जिसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते। और अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो फिर तो छोड़ दो, भूल जाओ कि आप एक सब्जेक्ट को कभी 5, 6, 7, 8, 10 बार रिवाइज कर पाओगे, इतना समय कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो बेटर वे क्या है, पंच वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है, यू कैन फोकस ऑन पंच वर्ड्स। ऑलरेडी मैंने पंचवर्ड मैराथन ली हुई है, मैंने एंड गेम नोट्स आपको दे दिए हैं, सारे पंचवर्ड्स एक जगह एक अच्छे तरीके से आपको दे दिए हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा बार उसको रिवाइज कर पाओ। क्लियर है क्या? तो पंचवर्ड्स को आप एटलीस्ट कोशिश करो 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि अगर उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पासिंग का आपका बेस बना देगा। ठीक है, फिर है कि सेम जो मैंने आपको बताया, कवरेज इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पूरा पूरा चैप्टर कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि मैंने शायद पास्ट में भी 1-2 अटेम्प्ट में बताया है कि चैप्टर 5 प्रोजेक्ट फाइनेंस का भी वेटेज अब बढ़ चुका है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में कवर करना चाहिए। ठीक है, चलो, और उसको शॉर्ट नहीं कर सकते सर, आप उसका रिवीजन लेक्चर डाल दो ना, अरे नहीं डाल सकते, वो चैप्टर पूरा लंबा ही है, उसको आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पूरा सीक्वेंस है, वो पूरा प्रोसीजरल टाइप का चैप्टर है, कनेक्टेड है। प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन जो करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट आप नहीं कर सकते, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो समझ रहे हो, कुछ खास मैं उसको शॉर्ट नहीं कर सकता, वो लेंथी ही रहेगा, और जहां से भी आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो भले आप वहीं से उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और एफएमएसएम में सिंपल बात है कि नंबर ऑफ चैप्टर इतने कम है। सोच के देखो, सीएमए में चैप्टर बहुत ज्यादा है, 22 चैप्टर्स हैं, यहां 22 चैप्टर है क्या? नहीं है, यहां है ही नहीं ना, यहां पूरे आपके सिर्फ 15 चैप्टर है। चैप्टर 10 में चैप्टर काउंट नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चंस का कॉम्पाइलेशन है, वो भी फुल क्वेश्चन का, वो भी सीए और अदर कोर्सेज के बोरोड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो सीएस के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन ही रेलिवेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रेलिवेंट ही नहीं है, और आप अगर पास पेपर से चेक करोगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कभी आए भी नहीं, तो वहां टाइम वेस्ट करना नहीं। ठीक है, तो वो एक चैप्टर नहीं है, वो कोई कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर नहीं है। 1 से लेके 9
जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने कंपाइलेशन एक जगह कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, अपना भार उतार दिया है, ठीक है। तो कोई चैप्टर नहीं है, तो 9 चैप्टर है आपके एफएम में, 6 चैप्टर है एसएम में, टोटल 15 ही चैप्टर है। 15 चैप्टर में से 100 मार्क का पेपर बनता है। सोच के देख लो एवरेज वेटेज कितना ज्यादा है, आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते कोई भी फुल चैप्टर को, ठीक है। चलो फिर है रिविजन्स की प्लान करो, ठीक है। सेम जैसे मैंने सीएमए के लिए बताया था कि भाई आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का कवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसमें कितना कवरेज है। मेरे खुद के आप रिविजन नोट्स देखोगे तो वो तकरीबन आई थिंक 250 पेजेस के हैं, क्योंकि एसएम में बहुत ज़्यादा थेरी है, एफएम के अंदर भी बहुत ज़्यादा थेरी है, मतलब सीएमए से ज़्यादा थेरी एफएम एसएम में, क्योंकि एसएम पूरा थेरी है ना, पूरा 40 मार्क्स का फुल थेरी है। इसीलिए यहां पे टोटालिटी में अगर आप देखोगे थेरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका कवरेज भी बहुत ज्यादा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मेरे रिवीजन नोट्स को ही आप कंपेयर करोगे, सीएमए के थोड़े शॉर्ट हैं, एफएमएसएम के थोड़े लेंदी है, बिकॉज वहां थेरी थोड़ी ज्यादा है। क्लियर है? तो कवरेज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन से आप देख के जाओगे, हर टाइप के आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने आपको इसमें ऑलरेडी टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट दी हुई है, हर टाइप के 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए हैं विथ वर्किंग नोट्स, और ये सारे टाइप वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, रेगुलर स्टडी के लिए बिल्कुल काम के नहीं है। इससे आप पूरी कंसेप्ट बिल्डिंग, पूरे फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग, पूरा जीरो से जो पढ़ाई होती है वो नहीं कर सकते। पर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी चीजें समझी हुई हैं, तो जल्दी जल्दी अगर आपको हर टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सारा यूट्यूब का जो भी कंटेंट है मेरा, जो एफएमएसएम के लिए मैंने दिया हुआ है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। इवन मैं नीचे बताऊंगा आपको दिसंबर 23 के लिए भी कोई सप्लीमेंट इशू नहीं हुआ है। देयर आर नो एडिशंस, देयर आर नो अमेंडमेंट्स, सेम पूरा कंटेंट चल रहा है। क्लियर है? तो पूरा कंटेंट जो भी मेरा एफएमएसएम का है, जो भी मेरा रेलेवेंट है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी अच्छे से बने हुए हैं। डिटेल रिवीजन करनी है 50 घंटे की, वो भी अवेलेबल है। अगर आप एक सब्जेक्ट को 50 घंटे दे सकते हो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चैप्टर्स पूरे सीक्वेंस में पूरा मैंने रिवाइज कराया हुआ है। फिर आपके पास टाइम कम है, बोथ ग्रुप के बच्चे हो, एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप मिनी मैराथन या पंचवर्ड मैराथन देख सकते हो। फिर मैंने टाइप वाइज ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिवीजन है वो भी कराई हुई है। सारे 5 पेपर्स को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, काफ़ी है, ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो। और नंबर ऑफ रिविजन्स पे भी आपको ध्यान देना है। 3-4 जितने ज़्यादा रिविजन्स आप कर पाओ उतना आपको मेमोराइज होते जाएगा। प्लस पंच वर्ड्स को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना है, तो एटलीस्ट पंच वर्ड्स आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें भी एक फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूरा जो आपका प्लान है, जो पूरा स्ट्रैटेजी है, आप अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, कैसे आप हैंडल करते हो उस प्रेशर को, ये एक टेस्ट से आपको पता चल जाता है। और सीक्वेंस में ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि आपको एसएम पे फोकस करना है, ठीक है। एसएम ही आपकी पासिंग का पूरा ताले की चाबी है वो, तो एसएम पे ज़्यादा फोकस करना है। एसएम को पहले पढ़ना है, एसएम को पहले रिवाइज करना है, पेपर में भी एसएम को पहले सॉल्व करना है। मुझे लगता है 40 मार्क्स के एसएम में से आराम से, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो आप 20 मार्क 22 मार्क आराम से ले सकते हो। आप क्लासेस ले चुके हो तो आप 25, 30, 32 इस रेंज तक भी जा सकते हो। उसके ऊपर की कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर भी लोग जा सकते हैं, बट उसकी गारंटी नहीं है। पेपर कैसा आता है, आप वहां कैसे उसको टैकल करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो आप मगअप नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि विजन मिशन स्टेटमेंट्स काफ़ी कंपनीज के दिए हुए हैं, काफ़ी कंपनीज के केस स्टडीज भी दिए हुए हैं। आप इतना सारा मगअप नहीं कर पाओगे, देयर इज़ नो चांस। और मैं नहीं चाहता आप अपनी एनर्जीज यहाँ वेस्ट करो जो चीज़ें होने भी नहीं वाली। जो लोग कर भी रहे हैं उनसे वो हो नहीं रहा, तो उससे क्या हो रहा है, वो डिस्करेज हो जा रहे हैं। ऐसी चीज़ से डिस्करेज हो रहे हैं 1 मार्क्स से, एक या मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम आपकी किस्मत खराब है ना तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा एसएम टफ समझ रहे हो। जो 32 मार्क 30 मार्क आप बहुत आसानी से ले सकते हो, वो 2 मार्क के लिए काय को खराब करना, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो वो छोड़ दो। उससे अच्छा वो जो इतना आपका टाइम रिलीज होगा, उससे आप जो 30 मार्क्स हैं, जो आपका कोर कंटेंट है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज क्यों ना कर लो। सोच के देखो, लोग टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा
लूप साइडेड सोच रहे हैं, एक साइड में ही सोच रहे हैं, वो 2 मार्क 3 मार्क उनको बहुत परेशान कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहे कि उसके बिना भी आप 32 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। मुझे बताओ 60 मार्क्स अगर आपका टारगेट है, जो कि एक आइडियल टारगेट होता है, 60 मार्क्स चलो मुझे अगर लेने हैं एफएमएसएम में, मेरा डिसेंट टारगेट क्या होगा भाई, एसएम में 30 ले लो, 40 में से ही 30 आ जाते हैं विदाउट बॉर्डरिंग अबाउट दैट एक्सेप्शनल क्वेश्चन। एक आध दो क्वेश्चन गलत आते हैं, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चलो केस स्टडी से एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आध दो चीजें ऐसी भी आएंगी जो आपने पढ़ी नहीं है, मैं कह रहा हूं स्टिल आप 30 मार्क्स ले सकते हो ना, आपका दिक्कत क्या है? अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही। ये लोग, कुछ लोग जो है ना 2-3 मार्क के पीछे इतना पड़े रहते हैं, वो अपना गोल ही भूल रहे हैं। भाई मेरा गोल क्या है? गोल से मत भटको, ठीक है? 30 मार्क्स आराम से आप एसएम में ले सकते हो, 30 मार्क्स आराम से आप एफएम में ले सकते हो, बहुत ही आसानी से आपके 60 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप फोकस्ड हो तो। प्रॉब्लम यह है आप फोकस्ड नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि आपको अचीव क्या करना है, आप हर चीज अचीव करने के पीछे भाग रहे हो, तो कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान देना। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉब्लम एरियाज आपको पता चलेंगे, आप उस पर काम करोगे और इंप्रोवाइज करते 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 मेन पेपर में आप काफी गलतियां अवॉइड कर लोगे, ठीक है? तो टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना फुल पेपर टेस्ट के आपको मेन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है? फिर है कवरेज बढ़ाओ, ठीक है? काफी बच्चों का जो रिपीटर्स बच्चे हैं 25, 30, 35 मार्क्स के रेंज में है, भैया आपको ये काम करना है और ये अब भी करना है। मतलब अक्टूबर एंड तक आपके पास समय है, अक्टूबर एंड तक आप जितना एडिशनल पढ़ना चाहते हो, नई चीजें पढ़ना चाहते हो, नई चीजों को समझना चाहते हो, आप कर सकते हो, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। बट नवंबर मिड के बाद आई डोंट सजेस्ट कि आप कोई नया टॉपिक पकड़ो, और खासकर ऐसे टॉपिक पढ़ो जो आपको नहीं आते या आपने पहले ट्राई किए हैं और आपको फिर भी नहीं जमे हैं, और फिर आपको आखिरी 1 महीने में उसको कवर करना है। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपको करना ही है अभी कर लो, अभी क्या हाथों में मेहंदी लगी है, कर लो ना, अभी सितंबर है, अक्टूबर है, पूरा 1.5-2 महीने है, अभी कर लो ना। जब सही समय है तब करोगे नहीं, जब वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी तब लेके बैठ जाओगे, तो ये ऐसे ही करोगे तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, ठीक है? चलो, तो कवरेज बढ़ाओ भी अच्छे से, अक्टूबर एंड तक आपका समय है, नए नए चीजें कवर करो, जो भी टॉपिक्स आपको डर लगता है, जो भी चीजें आपने अभी तक नहीं की है, अभी आप जरूर उसको करो, अक्टूबर एंड तक आपके पास पूरा पूरा समय है। लास्ट 30 डेज में प्लीज अवॉइड करो, कवरेज को फिक्स कर लो लास्ट 30 डेज में, और वो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है? फोकस पूरा बदल जाना चाहिए आखिरी 30 डेज में। फिर है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, थ्योरी आपका प्लस पॉइंट है, प्रैक्टिकल आपका प्लस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उस पर आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप गलती ना करो। जैसे काफी बच्चों के प्रैक्टिकल वीक होते हैं और वो पेपर पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, सपोज पहले ही 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स हैं, वो पहले ही 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि भैया प्रैक्टिकल मेरा वीक है तो मैं पहले वो क्यों सॉल्व कर रहा हूं। किसने कहा है कि वो उसी सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करने वाला है? कौन कैमरा लगा के आपको देख रहा है आप क्या सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हो? आपका तो पेपर एमसीक्यू है, आप तो कोई भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो, क्या दिक्कत है आपको? तो बेवकूफियां मत करो, बेवकूफियों की सजा मिलती है, ठीक है? उसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि मेरी थ्योरी अच्छी है या मेरा एसएम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरा एसएम बहुत अच्छे से कवर्ड है, तो पहले मैं एसएम सॉल्व करूंगा। एफएम की थ्योरी मेरी अच्छी है तो एफएम की थ्योरी पहले सॉल्व करनी है। प्रैक्टिकल अगर मेरे टफ है तो प्रैक्टिकल को सबसे आखिरी में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये मेरा एक जो ट्रेडमार्क टाइप का एक हमेशा जो मैं बताते आया हूं कि एसएम पहले करना है 1 घंटा, एफएम की थ्योरी उसके बाद करनी है 1 घंटा, और फिर एफएम के प्रैक्टिकल्स आपको लास्ट में करने 1 घंटा। आए ख्याल में? तो आप देखोगे अगर पहले 2 घंटे में ही आपकी पासिंग आ चुकी होगी, पहले 2 घंटे में ही आपकी पासिंग आ चुकी होगी, क्योंकि एसएम में ही मैं कह रहा हूं कि आपको चलो 25 से लेके 30 मिल सकते हैं, 25 से 30 मार्क वहीं मिल गए। एफएम में भी अगर आप देखोगे 30 मार्क्स की लगभग थ्योरी आती है, मतलब ये पूरे 70 मार्क्स हो जाते हैं। एसएम 40, एफएम की थ्योरी लगभग 30, और ज्यादा से ज्यादा एफएम के प्रैक्टिकल 30 आते हैं। आप देख सकते हो 22, 25, 28, 30 अराउंड, उससे ज्यादा बहुत रेयर आए, एक आध बारी आए होंगे, ठीक है? तो ये मेरा एक टिपिकल अंदाजा होता है हमेशा का, ठीक है? तो ऐसा है। तो इसमें भी अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 30 में से आधे भी लिए, 15 भी ले लिए, तो 25 और 15 मिनिमम आपके 2 घंटे में ही 40 मार्क क्रॉस हो चुके होंगे। बस आपको प्रैक्टिकल में अब टोले नहीं मारने। अगर आप टोले मारोगे, बहुत ज्यादा गेसवर्क करोगे, तो जो आपने इतने मार्क्स अचीव किए हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे।
आए को समझ में? मतलब प्रैक्टिकल जितने बस आपको आते हैं उतने भी अगर आप सॉल्व करके आ गए, स्टिल आप 50 क्रॉस आराम से कर जाओगे। कि 30 अगर प्रैक्टिकल आ रहे हैं, 30 प्रैक्टिकल आ रहे हैं, उसमें से भी मैं कह रहा हूं चलो आधे ही आपको आएंगे, 15 भी आ गए तो भी आपके 55 मिनिमम हो जाएंगे। एसएम में अगर 30 हो गए तो 60 मार्क्स भी आपके हो जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब एफएम में आपको बहुत ज्यादा अचीव नहीं करना है, एफएम में सिर्फ आपको 50% ही अचीव करना है, जो कि एफएम की थ्योरी में तो बहुत आसान है। प्रैक्टिकल में भी अगर आप प्रॉपर टाइप वाइज देखोगे, हर चैप्टर के एक एक टाइप के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो यार आधे क्वेश्चंस तो इजी हैं। मतलब हर बच्चे को जम सकते हैं। रीजनेबल प्रैक्टिस, रीजनेबल एफर्ट मार के आप आधे क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। आधे में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप वो स्किप कर दो ना। जो जो टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं जम रहे हैं तो आप स्किप करते जाओ, बट पूरे प्रैक्टिकल बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और ये सवाल भी पूछना नहीं है कि सर हम पूरे प्रैक्टिकल स्किप कर दे क्या। इट इज़ वेरी ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में इसका जवाब देता था, अब मैं जवाब देना भी मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे फॉलोअर हो तो ये मैं 100 बार बता चुका हूं, अब 101 बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। पहले 2 घंटे में आप पूरा एसएम सॉल्व करो, एफएम की पूरी थ्योरी सॉल्व करो। तकरीबन 70 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय होता लगता नहीं है। और आप कहीं भी अटकोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल पहले गलती से कर देते हो, फिर वहां कहीं अटक जाते हो कि प्रैक्टिकल में अटक गए तो अटक गए, फिर कितना समय लगेगा ध्यान नहीं रहता। तो इसीलिए पहले प्रैक्टिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। ये हमेशा लास्ट का जो 1 घंटा है, या थोड़ा ज्यादा टाइम बच गया, एसएम एफएम की थ्योरी जल्दी हो गई, तो आपको थोड़ा ज्यादा समय भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज्यादा गैसवर्क आप मत करो। बहुत ही लिमिटेड रेंज में जिसका आप जिससे फैमिलियर हो, जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, माइनर सा बस आपको कंफ्यूजन है, उतना आप गैसवर्क कर सकते हो। पर जो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, जो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही वफादारी से, बहुत ही रिस्पेक्ट से स्किप कर दो, ठीक है। चलो, फिर है टारगेट क्लियर रखो। जो मैंने आपको बताया, टारगेट अगर आपका 60 है तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे 30 मार्क्स एसएम में लेने हैं और सिर्फ 30 मार्क्स लेने हैं एफएम में। सोच के देखो, 40 में से 30 आप आसानी से ले सकते हो, 75% हो जाता है। और यहां सिर्फ आपको 60 में से 30 लेने। सोच के देखो, 60 में से भी 30 नहीं आएंगे क्या भाई? इतने बुरे हालात हैं आपके। तो बहुत आसान है। एसएम में भी मैं कह रहा हूं 40 में से 30 बहुत आसान है। अब इसको मैं 30 से 35 कर दूं ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक लेवल के बियॉन्ड जाना मुश्किल हो जाता है, आए ख्याल में? तो वो आपको कट ऑफ पता होना चाहिए कि रीजनेबल एफर्ट से आप कहां तक पहुंच सकते हो। उसके ऊपर फिर आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो टारगेट स्कोर क्लियर रखो, उसी के हिसाब से पढ़ाई करो, उसी के हिसाब से कवरेज रखो, और उसी के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलो, फिर है भाई कुछ चैप्टर ही लेंदी है, ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करो। जैसे चैप्टर 2 जो होता है कैपिटल बजटिंग, काफी बच्चों को लेंदी लगता है, तो आप डिवाइड करो। डिवाइड कर करके उसको पढ़ो। काफी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वास्ट लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली है, तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ वर्किंग कैपिटल को अलग करो, कैश मैनेजमेंट अलग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट अलग, डेटर्स मैनेजमेंट अलग, सब अलग अलग कर दो ना। उनको 4 अलग अलग चैप्टर मानो, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते जाओ, जहां भी आपको लगे कि चैप्टर लेंदी है आप उसको डिवाइड करो। छोटे छोटे माइन्यूट टेस्ट पार्ट पे आप ध्यान दो, वो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। और एक ही पार्ट पे फोकस करो एट ए टाइम। पूरे चैप्टर के बारे में एक साथ नहीं सोचना है, ठीक है। फिर है कैल्सी पे ग्रिप रखो, ठीक है। नंबर्स से आपको डरना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के आपको डरना नहीं है। आपको हर क्वेश्चन के पैटर्न की एक जानकारी होनी चाहिए, जो कि पास पेपर्स की प्रैक्टिस से आ ही जाती है, ठीक है। पास पेपर्स अगर आपने पूरे सॉल्व किए हुए, 2-4 ही क्वेश्चन आपको ट्रिकी या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिख सकते हैं। 30 क्वेश्चन अगर आए ना, 30 में से 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर दिखेंगे आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। 2-4 क्वेश्चन सरप्राइज करेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता होना चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकते, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहानेबाजी में फर्क होता है, लोग कुछ बच्चे बहानेबाजी करते हैं। मेरा उनसे वही कहना है, चलो 10 क्वेश्चन भी आउट ऑफ बॉक्स आ गए, तो क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गए, इसलिए 60 के जगह पे आपको 25 मार्क्स मिले? 10 क्वेश्चन का इतना बड़ा इंपैक्ट है कि आप 60 से सीधे
छलांग मार के 25 या 30 मार्क पे आ गए, पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बहाने मत मारो, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 10 क्वेश्चन जो आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, ये आपको पास होने से नहीं रोक सकते। भाई चलो आप 65 स्कोर कर सकते थे, आपका 55 आ गए या आपके 50 आ गए, तो ये इंपैक्ट हो सकता है। 50 के नीचे ये लोग आपको ड्रैग नहीं कर सकते, ये आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। 50 के नीचे अगर आप जा रहे हो तो वो आप ही की गलती है। वो पेपर पैटर्न, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, ये सब का कोई इंपैक्ट नहीं है। आए कुछ समझ में? चलो तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कैलकुलेटर, हर टाइप के क्वेश्चन के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देख के ही आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको अभी 15 मिनट्स मिलने भी वाले हैं पेपर देखने के लिए, तो आप थोड़ा सा देख भी सकते हो कि चलो पहले मैं एसएम करूंगा, फिर आप फटाफट 15 मिनट में काउंट भी कर सकते हो कितने प्रैक्टिकल्स हैं, कौन से प्रैक्टिकल टफ हैं, तो भैया वो लास्ट में ही करने हैं। है ही लेंदी, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन सब लास्ट के लिए रख लो। तो ये 15 मिनट बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अगर आप उसको दिमाग लगा के यूज करोगे, मुझे नहीं लगता कि पेपर आपको सरप्राइज करेगा। आप बहुत आसानी से वो 100 में से ढूंढ लोगे कौन से 10-15 ऑड हैं, 20 क्वेश्चन कौन से ऑड हैं आपको नहीं आते, वो आप सब लास्ट के लिए रख सकते हो। और जो 60, 70, 80 क्वेश्चन आपको आते हैं, आप पहले 2 घंटे में पूरा उसका आंसर कर लोगे। तो इतना पावरफुल है ये 15 मिनट्स, अगर आप यूज कर पाए तो। ठीक है, फिर है कोई सप्लीमेंट इशू नहीं हुआ है, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेम है, इसलिए सारे वीडियोस मेरे सेम है। और सारे वीडियोस का सबका लिंक, सबका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में दे देता हूं। एक जगह आपके पास सब रहेगा, आप अच्छे से उसको सेव कर लो लिंक्स को, और आप उसको यूज करो। ठीक है, तो सारे 5 वीडियो अभी भी सेम है और सारे के सारे यूजफुल हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है आपकी। ठीक है, स्ट्रैटेजी मैंने बता चुका हूं, एसएम पे ज्यादा फोकस करना है। और एसएम में ही मैं कह रहा हूं कि केस स्टडीज दी हुई हैं, मगअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिक से भी एक आध क्वेश्चन आप 2 में से एक आध तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है लॉजिक से ही, मतलब इतना मगअप करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है जितना आप एफर्ट लोगे। बहुत ज़्यादा केस स्टडीज क्योंकि दी हुई है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से वो याद भी नहीं होती। चलो एक जगह टाइम दे के कोई चीज़ अगर हो जाए तो स्टिल मैं रिकमेंड करता हूं कि चलो टाइम दे के हो जाता है। ये ऐसी चीज़ है टाइम दे के भी होगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी हुई हैं सारी केस स्टडीज, नहीं याद होती। कुछ भी घुमा के इतना पूछ रहे हैं, इतने सारे कंपनीज के इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स, ये वो, ये इतना सारा एग्जाम प्रेशर में बिल्कुल याद नहीं आता, सब मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं मत करो, जरूरत नहीं है। 30 मार्क्स या 32 मार्क्स अगर आपका स्कोर का टारगेट है एसएम में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। चलो ठीक है, अमेंडमेंट्स है नहीं। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बता दिया है, टाइम एलोकेशन भी बता दिया है, सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दिया है, क्या आप स्किप कर सकते हो ये भी मैंने बता दिया है, क्या स्किप नहीं कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन नहीं, वो भी बता दिया है। पास के वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, और रिवीजन नोट्स भी मेरे अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक भी मैं दे देता हूं। मेरे एंड गेम नोट्स भी अवेलेबल है, फॉर्मूला शीट भी अवेलेबल है, पास पेपर भी सारे कवर किए हुए हैं, पास पेपर के भी सारे पढ़ाए हुए हैं। और जो इस अटेम्प्ट, ये जो जून अटेम्प्ट हुआ था 23 का, इसका भी कुछ ही दिनों में आपका वीडियो आ जाएगा, तो वो भी मैं कवर करवाने ही वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल है, सिर्फ जून 23 का पेपर बाकी है, वो मैं ऐड कर दूंगा, और अमेंडमेंट्स भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आप गलतियां नहीं करोगे, या कम से कम गलतियां करने की कोशिश करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एफएमएसएम पेपर। थैंक यू सो मच।